हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आगे बात करने से पहले आपको एक चीज़ और मैं रिमाइंड करा दूं कि हमारा चैनल जो है अब टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वहां पर जो जो चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। एम एल अग्रवाल आर्य पब्लिकेशन की जो बुक जिनकी बच्चों के पास नहीं है, वो पूरी की पूरी बुक मैंने चैप्टर वाइज वहाँ पर अपलोड की हुई है। उसके अलावा धीरे धीरे उसमें हम और भी चीज़ें अपलोड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके वहाँ पर उसको देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। पिछली दो क्लासेस में हमने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वो सब भी कर लिया। और उससे जो पिछली क्लास थी, इससे जो पिछली क्लासेस थी, उसमें हमने स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन उसके बारे में डिस्कस किया। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, ताकि स्लोप के बारे में आपको अब क्लियरली पता चल गया कि स्लोप होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास कोई दो लाइन दी हुई है। अब उन दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल जब आप बनाएंगे तो उस एंगल को आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास ये दो एक्सिस हो गए, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो लाइन यहाँ पर अब क्रॉस करती हैं। एक लाइन आपकी सपोज इस तरीके से आ गई, ये लाइन L1। एक लाइन हमारे पास ये हो गई, लाइन L2। अब इनके बीच में जो एंगल बनता है, उनके बीच में ये वाला एंगल बन गया, इसको हम ले लेते हैं थीटा। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके थ्रू हमें ये पता है कि जो इसके अपोजिट एंगल बनता है यहाँ पर, ये वाला एंगल भी इसके बराबर ही होगा, थीटा। दूसरा ये वाला जो एंगल है, अब क्योंकि बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ये एंगल होता है 180 माइनस थीटा, और फिर इसके सामने ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया। यानी कुल मिलाकर जो चार एंगल क्रिएट हो रहे हैं उसमें से एक्चुअली हमें दो एंगल ही पता करने हैं। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, यानी ये वाला एंगल भी हमें पता होना चाहिए, ये एंगल भी हमें पता होना चाहिए, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो स्लोप का कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमें ये पता था कि जो स्लोप, जब भी हम कोई लाइन का जो स्लोप होता है तो उसका एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस होना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल हो गया इस लाइन का और ये वाला एंगल हो गया इस लाइन का। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो ये वाली लाइन है इसका अगर आप स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ लाइन L1 ये क्या आएगा आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन L1 ये आ गया आपके पास 10 बीटा, और स्लोप ऑफ लाइन L2 ये आ जाएगा आपके पास 10 अल्फा। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं M1 से और इसको हम डिनोट कर देते हैं M2 से। किसी को भी आप M1 रख लो, किसी को M2 रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि जो ये अल्फा, बीटा और थीटा है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए अगर आपको याद हो, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी थी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपके पास, ये एंगल यहाँ पर आ रहा है बीटा, ये वाला एंगल इधर आ रहा है थीटा, और ये वाला एंगल इधर आ रहा है अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर हुआ, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस में बीटा। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए थीटा की। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा। अब मैं यहाँ से अगर इसका टेंजेंट निकालना चाहूँ, क्योंकि जो स्लोप होता है स्लोप में हम टेंजेंट का यूज़ करते हैं, साइन कॉस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर टेन थीटा कर देते हैं और इधर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा। दोनों साइड हमने 10 ले लिया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी आपको लगानी है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो ये वाली आइडेंटिटी याद कर लें एटलीस्ट, क्योंकि इसकी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो होती है ये होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू में 10b। ये हमारा फार्मूला होता है। जो tan थीटा है ये इसका फार्मूला बन गया। अब tan अल्फा क्या है हमारे पास, tan अल्फा है m2, तो tan अल्फा की जगह हम पुट कर देते हैं m2 माइनस tan बीटा क्या है m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो ये फार्मूला किसका बन गया, हमारा tan थीटा का। यानी अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, जो दोनों लाइन के जो स्लोप है उन दोनों लाइन के स्लोप आपको यहाँ पर पुट करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, उससे आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब अगर इस एंगल की बात करें तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं,
अब यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को अगर मैं करना चाहूँ tan 180 माइनस थीटा, तो उस केस में क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा। ये हमने जो पिछली जो क्लास थी उसमें जब हमने स्लोप निकाला था वहाँ भी हमने सीखा था कि अगर tan 180 माइनस थीटा होता है तो ये माइनस tan थीटा के बराबर हो जाता है। अब माइनस tan थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आपके पास ये है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया आपने, तो ये आ गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, tan 180 माइनस थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो भी ये वैल्यू है, और जो tan 180 माइनस थीटा है उसमें भी वैल्यू तो यही है, लेकिन उसका जो साइन नेगेटिव है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हम किस तरीके से लिख देते हैं, उससे जो हमारा फार्मूला भी बन जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इन दोनों साइन को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर मॉडुलस का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि मॉडुलस को जब आप खोलते हैं तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आई थिंक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि दोनों लाइन के बीच का एंगल आपको कैसे निकालना है, उसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो जाए तो उस केस में क्या होता है। तो फार्मूला हमें समझ में आ गया, फार्मूला हमारा ये बन गया, क्या बना, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब कंडीशन आती है अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, इफ़ L1 पैरेलल्स टू L2। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो क्या होगा, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल बनेगा। भाई एक लाइन आपकी ये है, मान लो ये हमारे एक्सिस हो गए, मैं कह रहा हूँ लाइन L1 हमारी ये आ गई, कैसे भी आप ले लो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लेनी है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी तो भाई पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी हमने तो अब तक यही पढ़ी है कि वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, आपने भी शायद यही पढ़ी होगी। तो जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो एंगल तो क्रिएट ही नहीं होगा। एंगल क्रिएट नहीं हुआ तो इस केस में क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा अगर 0 हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, tan 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू में m2। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो जब 0 आपने लगा दिया तो ये मॉडुलस आप हटाओगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो माइनस जो 0 होता है वो तो न्यूट्रल होता है। तो मॉडुलस हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं तो ये भी 0 हो गया। m2 माइनस m1 को इधर ले आओ तो आपके पास फार्मूला बन गया m1 इक्वल्स टू m2। यानी जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो हमेशा उन दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर कंडीशन लेते हैं कि ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, इफ़ L1 परपेंडिकुलर टू L2, मीन्स क्या हुआ कि लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यही ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे है L1, एक लाइन इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है L2। तो उस केस में क्या होगा, जो थीटा होगा, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, दोनों केस में आपका 90 डिग्री बनना है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पर डालोगे इस फार्मूले के अंदर तो क्या बनेगा, tan 90 डिग्री m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब tan जो 90 डिग्री होता है ये होता है नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड जो आता कहाँ से है, tan 90 1/0, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है, ऐसे ही आता है ना, साइन की 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इन दोनों को अपॉन में कर देते हैं तो tan की वैल्यू आ जाती है। तो यानी यहाँ पर tan 90 की जगह मैं नॉट डिफाइंड की जगह लिख रहा हूँ मैं 1/0। यहाँ से भी आप मॉडुलस को हटा सकते हैं, हटा के प्लस माइनस का साइन आप लगा लें। अब देखो यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को ले जाते हैं इधर, तो ये ऊपर वाला पार्ट सारा 0 हो गया। ये जो 1 प्लस m1 m2 है इसको ले आते हैं इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस में m1 इंटू में m2, इस 1 से इसको इंटू करेंगे, ये बन गया इक्वल्स टू में प्लस माइनस,
जीरो को इससे इंटू करेंगे तो ज़ीरो हो जाना है, और जब ज़ीरो के साथ प्लस माइनस आ गया तो ज़ीरो तो भाई न्यूट्रल वैल्यू होती है, तो प्लस माइनस का रोल ख़त्म। तो क्या रहेगा 1 प्लस m1 इंटू में m2। अब इस 1 को आप ले जाएंगे इस साइड, तो आपके पास क्या बनेगा m1 इंटू में m2 इक्वल्स टू -1। तो ये क्या कंडीशन बन गई, अगर थीटा 90 डिग्री है या दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन का स्लोप हमेशा -1 के बराबर होता है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली अभी तक कि टेन थीटा का फार्मूला, जो अगर दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है तो टेन थीटा का जो फार्मूला है वो ये होता है। अगर लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों स्लोप इक्वल होंगे, लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तीसरी बात आती है कि अगर 3 पॉइंट आपको दिए हैं वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लें, आप फार्मूला कुछ नहीं है। मान लो आपके पास तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं, वो तीनों पॉइंट आपके पैरेलल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉरी पैरेलल नहीं दे रखे, कोलिनियर दे रखे। ये तीन स्ट्रेट लाइन हो गई, ये 3 पॉइंट हो गए ए बी एंड सी। तो देखिए जब ये लाइन के ऊपर ही तीनों पॉइंट हैं तो अगर आप स्लोप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, या फिर आप स्लोप बी सी की हेल्प से निकालो, या फिर आप स्लोप ए सी की हेल्प से निकालो, बस स्लोप तो सबका बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि हम लाइन तो इसी की बात कर रहे हैं, लाइन तो एक ही है, लाइन एक ही है। तो चाहे स्लोप आप इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, चाहे पॉइंट इनसे निकाल रहे हैं, चाहे इन दोनों से निकाल रहे हैं, या एंगल दिया हुआ है उससे भी निकाल रहे हैं, जब लाइन ही एक है तो भाई उसका जो स्लोप है वो तो एक ही रहना है। तो जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर दिए होंगे तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी वहाँ पर डिमांड होगी। कोई से भी दो आप ले सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ले लो, या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी ले लो। जैसे आपको सॉल्व करना आसान लगता है वैसे करो, कोई टेंशन मत लो, हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।